कहीं तेज बारिश हो रही है तो कहीं तेज गर्मी पड़ रही है, कहीं बाढ़ तो कहीं अभी भी सूखा पड़ रहा है। भारत के मौसम को ना जाने किसकी नजर लग गई है। दोस्तों, इस बार मॉनसून 3 हफ्ते डिले हुआ है, जिससे उत्तर प्रदेश में गर्मी 47 डिग्री तक चली गई। इसके बाद अब मॉनसून के साथ बिपरजॉय साइक्लोन टकरा गया। अब बिपरजॉय ने भारत की कई स्टेट्स की नींव तो हिला ही दी, लेकिन उसके बाद मॉनसून आया और उसमें जो बरसात हुई कि हिमाचल, पंजाब, दिल्ली और उत्तराखंड के डूबने के खतरे बढ़ रहे हैं। दिल्ली के डूबने का खतरा बढ़ता जा रहा है क्योंकि यमुना नदी का स्तर खतरे के निशान से कई फीट ऊपर चला गया है। अब दोस्तों, ये सारा कुछ भारत में एल नीनो प्रभाव के आने की चेतावनी है। दोस्तों, एल नीनो और ला नीना ये एक क्लाइमेट पैटर्न है और ये पैसिफिक ओशियन के अराउंड जनरेट होता है। दोस्तों, ये नेचुरल फिनोमिना भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। इसका असर फसलों से लेकर पानी की अवेलेबिलिटी तक, इंसान से लेकर पूरे इकोसिस्टम तक, हर तरफ इसका प्रभाव पड़ता है। दरअसल एल नीनो में समुद्र की सतह का पानी गर्म होता है, जिससे मॉनसून लेट होता है, जिसमें सूखा बहुत पड़ जाता है। इस केस में दोस्तों बहुत तेज बारिश होती है। जहां कभी पानी नहीं गिरा वहां रिकॉर्ड तोड़ बारिश होती है। इस तरह की सिचुएशन को एल नीनो कहा जाता है, जिसमें ऐसा लगता है कि बादल फट गया हो। लेकिन ला नीना में समुद्र की सतह का पानी ठंडा हो जाता है। अब पिछले 3 सालों से लगातार ला नीना प्रभाव चल रहा था, लेकिन अभी एल नीनो प्रभाव चलेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक एल नीनो और ला नीना का सीक्वेंस 2 से 7 सालों के बीच में आता है और 9 से 12 महीनों तक रह सकता है। अब ऐसा रहा तो हर साल मॉनसून डिले होगा। दोस्तों, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का मानना है कि भारत एशिया में सबसे नाजुक अवस्था में है और लगातार यहाँ मॉनसून डिले होगा, तेज बारिशें होंगी, सूखा भी पड़ेगा और इस तरह एल नीनो का प्रभाव साल दर साल बढ़ता जाएगा और आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। अब एल नीनो का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ेगा? दोस्तों, सबसे पहला प्रभाव इसका खेती बाड़ी विभाग में पड़ेगा। एल नीनो प्रभाव से पंजाब में काफ़ी नुकसान हुआ, खड़ी फसलों पर पानी गिर गया। इसके अलावा इसके प्रभाव से फसलें खराब होंगी, फसलें उगेंगी ही नहीं। इसके बाद दूसरा मेन इफेक्ट होगा मॉनसून, जिसमें मॉनसून डिले होगा, सूखा पड़ेगा और गर्मी इतनी पड़ेगी कि ग्लोबल वार्मिंग होगी। इसके अलावा भारत की 50% खेती बाड़ी अभी भी बारिश पर ही निर्भर करती है, जिससे इकोनॉमी प्रभावित हो जाएगी। जो सब्जियां महंगी हैं वो तो 2 से 4 गुना और भी महंगी हो जाएंगी। इसके अलावा गर्मियों में जंगलों में जो आग लगती है वो और भी ज़्यादा लगनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा समुद्री जीव भी एल नीनो प्रभाव से बहुत खतरे में आ जाएंगे। अब एल नीनो प्रभाव से आखिर बचना कैसे है? इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें ऐसी फसलों की वैरायटी चाहिए होगी जो कि क्लाइमेट चेंज को झेल सके। इसके अलावा हमें वाटर मैनेजमेंट सिस्टम और इरिगेशन सिस्टम को बहुत एडवांस बनाना पड़ेगा और पानी को ऐसे यूज़ करना होगा जिससे कम से कम पानी यूज़ हो। इसके अलावा जो बकरी पालन, मुर्गी पालन या गाय पालन जैसी अलग अलग फार्मिंग करते हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा पानी लगता है और उसे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। इनको जो चारा दिया जाता है उसमें खूब पानी का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हमें उस पर्टिकुलर वैरायटी की तरफ जाना होगा जो कि हर मौसम को झेल लेती है और एक पर्टिकुलर धान पर डिपेंड हमें नहीं रहना चाहिए। हमें वाटर कंजर्वेशन करना होगा, सॉइल कंजर्वेशन करना होगा और उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे और शायद हमें वातावरण के हिसाब से वेगन भी होना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जो डायनासोर की पानी में प्रजाति रहती थी वो इसीलिए ख़त्म हुई क्योंकि वो अपने आप को समय के साथ ढाल नहीं पाए। वैसे दोस्तों, हम पानी को कैसे सेव कर सकते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।